नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। भारत संकल्प यात्रा की तैयारी शुरू, कलेक्टर ने की समीक्षा। आत्मानंद स्कूल में बच्चों से सफाई कराने का मामला, कलेक्टर के निर्देश पर जांच शुरू। ग्रामीण डाक सेवक हड़ताल पर, डाक सेवा हुई ठप। और एक्सीडेंट में जान बचाने वाले हुए सम्मानित, नेक कार्य के लिए मिला प्रोत्साहन। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने समय सीमा की बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भारत सरकार और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और जिन नागरिकों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें योजना का पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। जिले में 14 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू होगी। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का लाइव प्रसारण ग्राम पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक जनता के देखने सुनने के लिए जिला प्रशासन द्वारा इंतजाम किया जा रहा है। जिला स्तर पर शपथ ग्रहण समारोह का लाइव प्रसारण स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में होगा। जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जाएगी और पात्र हितग्राहियों को आवश्यकता अनुसार योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निर्धारित रूट के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। कलेक्टर ने ध्वनि प्रदूषण और नर्सिंग होम से संबंधित शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश सभी एसडीएम को दिए। उन्होंने लोगों से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इस पर भी तुरंत कार्रवाई करने कहा। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने धान खरीदी की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने कहा। उन्होंने धान के उठाव की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को एयरपोर्ट का निरीक्षण कर सभी अधूरे काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर ने टीएल के लंबित मामलों को प्राथमिकता के साथ निराकृत करने कहा। जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों की मैदानी हकीकत जानने से जिस प्रभारी अनिल तिवारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इसी बीच वह सकरी स्थित आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का औचक निरीक्षण करने गए, जहां उन्होंने स्कूल छात्र छात्राओं के साथ साथ वहां उपस्थित पालकों से भी रूबरू हुए। यही नहीं, पेशे से शिक्षक रहे अनिल तिवारी ने बच्चों को पढ़ाया, साथ ही अध्ययनरत छात्राओं से संवाद भी किया, जिससे बच्चों के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि सेजेस के नोडल अधिकारी अनिल तिवारी ने निरीक्षण के दौरान ही स्कूल में पूर्व से FA1 परीक्षा के बाद प्रस्तावित पालकों की बैठक चल रही थी, जहां उन्होंने पालकों से पढ़ाई व्यवस्था के साथ अन्य पहलुओं पर चर्चा कर उनका फीडबैक लिया। इस दौरान सीजीएस के नोडल अधिकारी अनिल तिवारी के समक्ष कई समस्याएं संज्ञान में आई, जहां फर्नीचर, शिक्षकों की कमी के साथ चौकीदार की जरूरत की बात शामिल है, जिसमें से चौकीदार की नियुक्ति के लिए उन्होंने तत्काल सहमति दी। साथ ही फर्नीचर की आपूर्ति 10 दिनों के भीतर करने कहा। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी होगी। इधर इन्होंने स्कूल प्राचार्य संध्या तिवारी को निर्देश दिए हैं कि वह स्कूल में मिले कमियों को जल्द सुधार कर ले। सकरी सेजेस विद्यालय के निरीक्षण में ही था और वहाँ पर निरीक्षण कर उनको निर्देश दिया गया है। जिले में बिलासपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अर्पण अभियान के तहत 80 मोबाइल मालिकों को उनका फोन बिलासपुर एसपी संतोष कुमार सिंह ने सुपुर्द किया है। ये सभी फोन जिले के अलग अलग इलाकों से गुम व चुराए गए थे।
अब बिलासपुर पुलिस ने इसे बरामद कर उनके असली मालिकों को दे दिया है। बताया जा रहा है कि जिले के अलग अलग जगहों से मोबाइल के गुम और चोरी हुए मामलों को लेकर बिलासपुर पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए उसकी तलाश शुरू की, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों सहित झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र से कुल 80 नग मोबाइल बरामद किए गए, जिसे बिलासपुर एसपी संतोष कुमार द्वारा मोबाइल धारकों को वापस प्रदान किया गया। वापस किए गए मोबाइल की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बिलासपुर पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में गुमे हुए 500 मोबाइल संबंधित मोबाइल मालिकों को वापस किए गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। नयाधानी स्थित स्वामी आत्मानंद पंडित राम दुलारे दुबे स्कूल में बच्चे झाड़ू पोछा करने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग अब कड़ी कार्रवाई के मूड में है। उक्त मामले में सीजेस के नोडल अधिकारी अनिल तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। वहीं जारी वीडियो की बात करें तो उक्त वीडियो में साफ दिख रहा है कि कर्मचारियों की उपस्थिति नहीं होने पर विद्यार्थी अस्त व्यस्त टेबल बेंच सफाई कर रहे हैं, फिर टेबल बेंच को जमा रहे हैं। इसके बाद कमरे में झाड़ू लगाना शुरू किया गया, इसके बाद पोछा लगाना शुरू किया गया। इतना सब होने के बाद भी स्कूल के जिम्मेदार अधिकारी और शिक्षक कोई मौके पर नहीं पहुंचे। इधर इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी काफी नाराज है, जिन्होंने जांच के पहलुओं पर हर बात को शामिल किया गया है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज की जांच के साथ उक्त घटना के समय स्कूल में उपस्थित स्टाफ सभी की बारीकी जांच होगी, जिसके बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। साथ ही सीजेस के नोडल अधिकारी अनिल तिवारी ने सभी शिक्षकों से अपील की कि अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाने कहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से कल ही मुझे संज्ञान प्राप्त हुआ है कि स्वामी आत्मानंद विद्यालय सरकंडा में शनिवार के दिन बच्चों से साफ सफाई करवाया गया है, झाड़ू पोछा लगवाया गया है। इस संबंध में जैसी जानकारी प्राप्त हुई है, आज आकर के तत्काल जांच अधिकारियों की टीम बना दी गई है, जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई तो निश्चित है, कड़ी कार्रवाई होगी। मैं ये अपील करना चाहूंगा पूरे स्कूल शिक्षा विभाग से कि चाहे वो स्वामी आत्मानंद विद्यालय हो चाहे सामान्य विद्यालय हो, हम सब अधिकारियों की नियुक्ति, शिक्षकों की नियुक्ति इसीलिए हुई है कि बच्चों का हित अंततः होना है, जिसके लिए हम सब कार्यरत हैं। तो शासन की मंशा के अनुरूप, जिला प्रशासन की मंशा के अनुरूप और संभागीय शिक्षा कार्यालय के मंशा के अनुरूप शिक्षकों को बच्चों के हित के संबंध में स्वस्फूर्त काम करना चाहिए और प्राचार्यों को, जिनकी जवाबदारी वहां नियंत्रण की है, प्रशासन की है, उनको अपने दायित्व को निर्वहन करते हुए अच्छे से अच्छा बिलासपुर जिले का नाम रोशन हो, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंगलवार को बिलासपुर जिले में ग्रामीण डाक सेवक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है, जिसको लेकर जिले के मुख्य पोस्ट ऑफिस के पास धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद 12 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। संघ के नेताओं ने बताया कि उनकी मांगों को लेकर लगातार ज्ञापन और आवेदन दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा केवल आश्वासन मिलता रहा है। इससे नाराज संघ ने यह कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि संघ की प्रमुख रूप से 7 मांगे हैं, जिनमें 8 घंटे का काम, पेंशन, कमलेश चंद्र कमेटी की सभी सिफारिश को लागू करना, ग्रामीण डाक सेवक की SDBS में सेवा निर्वहन लाभ 3% से बढ़कर 10% करने, सभी प्रकार की प्रोत्साहन योजना को समाप्त कर जैसे IPPB, RPLI, बचत योजना, मनरेगा भुगतान को बंद कर कार्यभार की गणना की जाए, जिसे पूरा करने अब वह आर पार की लड़ाई में कूद गए हैं। इधर मंगलवार से हड़ताल शुरू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की डाक सेवा प्रभावित है। प्रदेश भर के करीब 8,000 से अधिक ग्रामीण डाक सेवक हड़ताल में शामिल हैं। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र के डाकघरों में ताला लटका है। हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों में चिट्ठी पत्रों का वितरण नहीं हो पा रहा है। डाक विभाग और भारत सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हम लोग को अंतिम अस्त्र के रूप में आज अनिश्चितकालीन हड़ताल 12 दिसंबर 2023 से जाना पड़ा। और हम लोग भी चाहते हैं कि हमको 8 घंटा का वेतनमान दिया जाए, एक कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, यही हमारी मांग है। इधर जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत तालाब में डूबे 22 वर्षीय आनंद तंबुल की लाश मंगलवार सुबह 11:15 बजे रिकवर कर ली गई है। गौरतलब है कि युवक 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे चुन्नी तालाब नहाने गया था। इसी दौरान वह गहराई में चला गया और डूबने लगा। तभी तालाब में मौजूद दूसरे युवक ने उसकी आहट सुनी और मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन उस वक्त तालाब में कोई नहीं था और युवक डूब गया। जिसके बाद परिजनों और अन्य लोगों ने युवक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। जिसके बाद बलौदा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोरों और SDRF की टीम के साथ बोट, जाल और स्कूबा डाइविंग की मदद से युवक की तलाश कर रही थी, जिन्हें 40 घंटे बाद युवक का शव मिला। युवक की तलाश कर रहे टीम के लोगों के अनुसार हाल ही में तालाब में खुदाई हुई है, जिसकी वजह से कीचड़ भरा हुआ है। साथ ही जलीय पौधे रेस्क्यू अभियान में बाधा डाल रहे थे। फिलहाल शव को PM के लिए भेज पुलिस अपनी विवेचना में जुट गई है। नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी को सिपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग लड़की को पुलिस ने मध्य प्रदेश से बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार सिपत थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले नाबालिग लड़की के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी 27 अप्रैल 2023 को घर से अचानक गायब हो गई। जहां पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि नाबालिग लड़की को एक व्यक्ति के साथ देखा गया है। वहीं साइबर पुलिस ने उक्त व्यक्ति की जानकारी जुटाई, जिसमें पता चला कि आरोपी मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है, जिस पर पुलिस ने तत्काल मौके पर टीम भेजी, जहां सिपत थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़ी निवासी अर्जुन खरे को नाबालिग के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में नाबालिग लड़की ने बताया कि उसके अपहरण के बाद उसे अपनी पत्नी के रूप में रखा हुआ था, जिसके साथ वह लगातार दैहिक शोषण करता था। इस मामले में सिपत पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बीते दिनों 9 दिसंबर को समाचार पत्र में प्रकाशित खबर एवं मीडिया में चल रहे मैसेज एवं टीवी पर दिखाए जा रहे समाचार के आधार पर कोंडागांव जिले के माकड़ी ब्लॉक के केरावाही मिडिल स्कूल के 25 मासूम छात्रों की हथेली पर शिक्षकों के द्वारा बर्बरता पूर्वक रवैया अपनाते हुए छात्रों को सजा देने के नाम पर कढ़ाई में उबलते तेल की बूंदें उनकी हथेलियों में डालने एवं उन छात्रों के हथेलियों पर फफोले पड़ जाने की घटना पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी के द्वारा संज्ञान में लेते हुए सालसा के सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वारियाल के माध्यम से तत्काल आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
सालसा द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के जिला न्यायाधीश अध्यक्ष को जिला प्राधिकरण के सचिव के माध्यम से पीड़ित छात्रों को उनके परिजनों के माध्यम से उनके विधिक अधिकारों की जानकारी प्रदान किए जाने और विधिक सहायता सलाह उपलब्ध कराए जाने तथा शासन की योजनाओं के अनुरूप आर्थिक सहायता हेतु समुचित क्षतिपूर्ति राशि दिलवाए जाने संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए मसीहा बनने वाले लोगों का सम्मान किया गया। इसके तहत जिले में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चयनित 7 गुड सेमेरिटन को एसपी संतोष कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। भारत में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें विशेष अन्यकरण के अलावा घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा न मिल पाना भी एक कारण होता है। इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों को गुड सेमेरिटन अर्थात नेक इंसान की संज्ञा देते हुए इन्हें प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने का आदेश जारी किया, जिसके तहत जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले लोगों को चिन्हांकित कर ट्रैफिक पुलिस ने उनको सम्मानित किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। Different people believe in different things. In cricket, some hail the king, some believe in God. Some wait for Mr. Right, some believe in swiping right. Some run away from risk, others run after it. Some make a career in a company, some make a career out of building companies. But when it comes to money, everybody believes in only one thing: profit, profit, profit. And for profit, watch only NDTV Profit. We all love money.